बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कराची का फेमस, कराची का मशहूर लच्छे वाला पराठा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। आप उसका मेरे भाइयों सर्दियां आ रही हैं, स्टॉल भी लगा सकते हैं। हम बेरोजगारी के खात्मे के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं ताकि आप लोगों को कुछ सिखा सकें, आप लोगों को हुनर दे सकें, आप लोगों को शेफ बना सकें और बेरोजगारी का खात्मा कर सकें। अब मैं आपको कमाल की टिप्स देने वाला हूँ आज की रेसिपी में और आसान अल्फाज में बताने वाला हूँ कि फेमस कराची पराठा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी पहली दफा में तैयार कर लेगा। किस तरीके से, तवज्जो से देखिएगा। अच्छा जी, कराची का फेमस पराठा जो है लच्छे वाला, वो तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले लिया 500 ग्राम, आधा किलो मैदा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो फाइन आटे से, वाइट आटा जो होता है उससे भी बना सकते हैं। 500 ग्राम है या आधा किलो। इसके अंदर सबसे पहले चीज शामिल करेंगे नमक, ½ टीस्पून शामिल कर देंगे और शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे दोनों चीजों को। ठीक हो गया, दोनों चीजों को मिक्स कर दिया। हमारे पास ये दूध है आधा कप चाय वाला, रूम टेम्परेचर पे हमने ले लिया। ये आधा कप दूध शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। दूध मिक्स करके हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, चीनी, नमक, दूध को। ठीक हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी। ये हमारे पास पानी है मेजरमेंट के लिए 1 कप, आधा कप शामिल कर देंगे। आधा कप ही लगेगा बस। और इसको अच्छे तरीके से, जिस तरह घर में आटा गूंदा जाता है इस तरीके से हम गूंद देते हैं। मैंने इसको 2 से 3 मिनट ही गूंदा बस, इससे ज्यादा नहीं गूंदना। और हमने आधा कप ही पानी का इस्तेमाल किया। ज्यादा करेंगे आटा नरम की तरफ चला जाएगा तो लच्छे वाले पराठे जो फेमस हैं कराची के वो ठीक नहीं बनेंगे आपसे। इस तरीके से इसको गूंद लिया हमने, इस कंडीशन में आ गया। कुकिंग ऑयल है हमारे पास ½ टीस्पून जितना, इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर जो है ना वो हार्ड से एक लेयर बनती है वो ना बने। इस तरीके से ठीक हो गया। कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से लगा दिया, आटे को ऊपर से कवर दे देंगे। 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, रेस्ट देना लाजमी है। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट के बाद हम इसके साथ एक डिश ले लेंगे, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अच्छे तरीके से ऑयल लगा लेंगे। अब हम पेड़े तैयार करने लगे हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा प्रोसेस आपको ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा है, लेकिन कमाल का टेस्ट है। गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह खुशके में मैदे में हाथ लेंगे और इस तरीके से हम पेड़ा एक बना लेंगे। जिस तरह का आप जिस साइज़ का पराठा पसंद करते हैं, जिस साइज़ वज़न का आप रखना चाहते हैं, इस तरीके से हम इसको पेड़े को बनाएंगे। इस तरीके से हमने 5 पेड़े तैयार कर लिए। अब 10 मिनट के लिए पेड़ों को कवर कर देंगे और रेस्ट दे देंगे। ठीक हो गया। 10 मिनट के बाद अब हम इसको कवर को उठाने लगे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने वर्किंग टेबल को अच्छे तरीके से साफ कर लिया। यहाँ पे कुकिंग ऑयल लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अब हमने इसको बेलना है। ठीक हो गया। आपकी शेप का बेलना है, कितना पतला बेलना है। हमने जिस तरह पूरी पतली बेली जाती है इस तरीके से हमने इसको पतला बारीक बेलना है। इस तरीके से बारीक बेलते हुए हमने इसको किसी भी शेप में आप इसको बेल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप इसको गोल ही आपसे नहीं बेल रहा, क्योंकि अभी तो हम फाइनल पराठे की तरफ आ ही नहीं रहे ना। इसको हम पतला इस तरीके से बेल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको पतला बेल लिया, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको फैला देंगे, कोई मसला नहीं है। पतला बेलना है पूरी की तरह। ये देखें यहाँ पे हाथ नजर आने चाहिए, उंगलियां देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। शेप जो भी हो, गोल ना भी हो, कोई मसला नहीं है। ये हमारे पास मेल्ट किया हुआ घी है, ये ले लेंगे। इस घी को इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। इस तरीके से घी लगाने के बाद हम ये खुश्का मैदा इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ से इसको उठाएंगे इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसको 3 उंगलियों पे इस तरीके से हम लपेटेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हम पेड़े बनाएंगे तमाम। ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। दूसरा पेड़ा उठा लेंगे और इसको इस तरीके से बेल लेंगे और इसी प्रोसेस से हम इस तरह के पेड़े तैयार करेंगे, लंबाई में थोड़े से। ठीक हो गया। इस तरीके से गोल नहीं करेंगे, लंबाई में करेंगे। इस तरीके से हमने ये तमाम तैयार कर लिए। इस तरीके से मैदा डाल दिया और इसको यहाँ से पकड़ के इस तरीके से आपने इस तरीके से हिलाते हुए इस तरीके से करना है। ये देखें इस तरीके से ये बन जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपने इस तरीके को लंबाई में इस तरीके से और इस तरीके से। फिर ये लास्ट वाला इसको उंगलियों से उतार के लास्ट वाला ये सिरा इसके अंदर है। ठीक हो गया। और इसको लंबाई में इस तरीके से हमने बना लिए। 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दें, 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
5 मिनट के बाद अब हमने एक पेड़े को इस तरीके से उठाना है और इसको यहाँ पे रख के, ये देखें इस तरह लंबाई में है, इसको यहाँ पे इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से दबा देना है, ठीक हो गया, इस तरीके से। और यहाँ पे एक ग्रीस की हुई प्लेट में रखते रहना है, ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, ठीक हो गया। तमाम पेड़े हम इस तरीके से कर लेंगे। अब हम पेड़ों को बेल के दिखाएंगे आपको। पराठा किस साइज का बनाना है, ज्यादा बड़े साइज का हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने तवा चढ़ा दिया, फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया, तवा गर्म हो रहा है, लोहे का तवा इसके साथ का आप ले सकते हैं। घी में हम पराठे बनाएंगे, तवा गर्म हो रहा है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। गल समझ आ रही है? मीडियम फ्लेम रखेंगे, हल्का सा हल्का ऑयल लगा लेंगे, इस तरीके से कड़चे चमचे ले लें हमने, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, कोई मसला नहीं है। अब हम पराठा बेलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा खुश्का नीचे लगाएंगे, इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे, नरम हाथों से बेलना है, ठीक हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, इस तरीके से हल्का सा, और यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से हल्का सा हल्का हल्का इसको बेलेंगे। बेशक आप हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस कर लें पहले, इस तरीके से, ठीक हो गया। प्रेस करने के बाद अगर आपसे इस तरीके से नहीं मिल रहा, इस तरीके से प्रेस करते जाएँ, और फिर लास्ट में हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से, इस तरीके से। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा हमने टिक्की ऐसी बना ली, हल्का सा खुश्का डालेंगे ऊपर, और इसको इस तरीके से नरम नरम हाथों से इसको बेलेंगे, इस तरीके से। ये पराठा हमने बेल लिया इस साइज़ का, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, मैंने आपको पहले बताया। इस तरीके से इसको उठाएंगे, हल्का सा इस तरीके से सेटिंग में लेके आएंगे, हल्का सा इसको सेंटर में डाल देंगे, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस साइड से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, और हम दूसरे पराठे को इस तरीके से अब हम बेलना शुरू करेंगे। इसी साइज़ के हम पराठे बेल लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे है। कब इनकी साइड चेंज करनी है। नीचे जैसे जो फ्लेम है अब हमने मीडियम टू लो कर दिया, ठीक हो गया। जितना लो फ्लेम पे पराठा तैयार होगा उतना वो टेस्टफुल बनेगा, ये बात भी आपके जहन में रहे। ये पराठा भी बेल लिया हमने, इसकी साइड को अब इस तरीके से हम चेंज करने लगे हैं। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कलर आया है। दूसरा पराठा हम यहाँ पे डाल देते हैं, इस तरह सेंटर में, ठीक हो गया। हल्का हल्का घी लगाते रहेंगे, सॉरी कुकिंग ऑयल में कह रहा हूँ, कुकिंग ऑयल में नहीं, घी में बना रहे हैं। इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है, इस तरीके से और बेल लेंगे। कलर देखते जाएँ आप, वो चस्के देखते जाएँ, ठीक हो गया। हल्का हल्का हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बात आपके जहन में रहे, ठीक हो गया। ये कराची पराठा इस तरीके से तैयार होता है। अब ये तीसरा डाल देंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इसको टाइम दे देंगे, अब हम और बेलना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से हमने सारे पराठे बेल लेने हैं। चस्के जो आने हुए, गल समझ आ रही है? इनका जो फ्राई टाइम रहेगा कराची पराठों का, वो तकरीबन 3 से 4 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे, ठीक हो गया। इसको यहाँ पे रख देते हैं, फिर घी डालते हैं इसके ऊपर, फिर ये लास्ट वाला पराठा डाल देते हैं इस तरीके से, और इनको अब कुक करते रहते हैं। हम किस तरीके से करते हैं, इसको उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, और पहले अब यहाँ पे एक एक करके कुक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा तवा थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, ठीक हो गया। आपने अगर स्टाल लगाना है तो बड़ा लेना है। और कराची का जो फेमस पराठा है लच्छे वाला, उसके ऊपर जो घी है थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बात भी जहन में रहे, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पे 2 से 2.5 मिनट एक साइड से, 2 से 2.5 मिनट दूसरी साइड से। क्लिप आपको दिखाते रहेंगे, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। ये देखें इस तरीके से घुमाते हुए ये वाला कलर हम पराठे का ले आए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हल्का हल्का ये फूलना भी शुरू हो जाएगा। लेयर्स भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हम एक जो है ना साफ़ सुथरी सी प्लेट उठा लेंगे, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ले आएंगे, क्योंकि तवा हमारा छोटा है, वो लोग तवे पे रखते रहते हैं। यहाँ पे इस तरीके से निकालते रहेंगे, फिर इस तरीके से दूसरा पराठे को भी यहाँ पे ले आएंगे और इसको भी कुक करेंगे। तमाम पराठे इसी तरीके से हम कुक कर लेते हैं। इस तरह का पलटा भी आप एक ले सकते हैं, मार्केट से मिल जाता है पराठों को पलटने के लिए, इस तरीके से, ठीक हो गया। तमाम पराठे अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेडी कर लिए, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, कमाल, ठीक हो गया। अगर अब आपको इसकी लेयर्स की बात करूं तो कैमरामैन अगर आपको दिखा गरम है, ये देखें आप, इनके लेयर्स की बात करें तो ये अगर आपको क्लोज करके दिखा सकें, इस तरीके से लेयर्स हैं इनकी, ये यहाँ से देख सकते हैं आप इस तरीके से। ये देखें किस तरीके से अकेली इसकी लेयर है। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ये किस तरीके से ये लेयर्स वाला पराठा तैयार हुआ है, कमाल का, खस्ता, कमाल का, कराची का फेमस पराठा, लच्छे वाला पराठा। मेरे भाइयों, आप इसका स्टॉल भी लगा सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि कराची का फेमस लच्छे वाला पराठा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉल लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कराची लच्छे पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।